ये स्टूडेंट्स बच्चा जी हमने इसका जर्नल सॉल्यूशन तक कर लिया था क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी नेक्स्ट आपका, अब देखो मैंने आपको बोला था कि अब हमारे को इस सॉल्यूशन में बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करना है, ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट में हमारे को दे रखा था, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन में यूज़ करने का हमारा मोटिव ये है कि यहाँ से A2 और B2 की वैल्यू को निकालना है ताकि ये हमारे को पर्टिकुलर सोल्यूशन मिले इसका, ठीक है। तो बच्चा जी मैं थोड़ी देर के लिए मानकर चला कि अब A2 देखो, A2 और B2 हमने x और t के लिए तो कांस्टेंट लिए थे, x और t के लिए तो हमने A2 और B2 कांस्टेंट लिए थे। अब बच्चा जी कांस्टेंट अगर ये x और t के लिए हैं तो इसका मतलब ये किसी अदर वेरिएबल के लिए फंक्शन का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने इनको लैम्डा का फंक्शन ले लिया कि A2 इज़ अ फंक्शन ऑफ लैम्डा और B2 इज़ अगेन फंक्शन ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो सो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब बच्चा जी यहाँ पे ये जो लाइन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये हम फर्स्ट आपके बेसिक्स में भी है ये, और फर्स्ट सेक्शन में सारा हमारा इसी का काम रहता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चा जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दूंगा इस सेक्शन में कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम जब यूज़ करते थे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलती थी कि अगर आपके पास किसी इक्वेशन के फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों, ठीक है, आपके पास किसी इक्वेशन के फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों और वो सारे के साथ उनका सम जो है, उनका फाइनाइट सम जो है वो कन्वर्जेंट हो, ठीक है, तो उस इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सम जो रहेगा वो भी, उन सॉल्यूशन का जो इनफाइनाइट सम रहेगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करके डायरेक्ट जिस इक्वेशन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का सम कन्वर्ज करता था बच्चा जी, हम उसके पास इनफाइनाइट सम भी एग्जिस्ट करवा देते थे इस कंडीशन को यूज़ करके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करके, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने फर्स्ट सेक्शन में यूज़ की थी बच्चा जी, उसमें हम समीशन यूज़ करते थे, और यहाँ पे जो यूज़ हो रही है उसमें हम इंटेग्रल यूज़ करेंगे और 0 to इन्फिनिटी। अब बच्चा जी ऐसा क्यों? क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपको, अब आप कैसे देखोगे कि कहाँ पे समीशन लगाना है, कहाँ पे इंटेग्रल लगाना है, तो जहाँ पे आपको ये इंटरवल दे रखा होगा, x अगर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी काम करेगा तो आप वहाँ पे इंटेग्रल का यूज़ करोगे जो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में किया है, और अगर आपको x कोई फाइनाइट इंटरवल में दे रखा होगा तो आप समीशन का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर x इनफाइनाइट इंटरवल में दे रखा होगा तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इंटेग्रल का यूज़ करोगे, और अगर x जो है वो किसी फाइनाइट लिमिट में दे रखा होगा, जैसे मान लो A to B में या 2 to 7 में, तो आप उसकी जगह समीशन यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को यूज़ कर रहा हूँ। अब बच्चा जी इंटेग्रल एज इट इज़, अब t ऑफ x कॉमा t कॉमा लैम्डा, अब देखो t ऑफ x कॉमा t आपके पास था बच्चा जी, अब लैम्डा भी आपने इसमें इंक्लूड कर देना, तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे A2 दिखाई दे रहा था, B2 दिखाई दे रहा था, उसको आपने A2 ऑफ लैम्डा और B2 ऑफ लैम्डा से रिप्लेस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे वही किया, ऊपर वाले t ऑफ x कॉमा t को देखा, और जहाँ पे A2 B2 दिख रहा था वहाँ पे मैंने A2 ऑफ लैम्डा और B2 ऑफ लैम्डा पुट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बच्चा जी यहाँ पे आगे उसके बाद क्या किया हमने, दिस इज़ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अब बच्चा जी बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रही थी, देखो जरा, जो आपको यहाँ पे गिवन दे रखी थी कि बाउंड्री कंडीशन बच्चा जी ये थी हमारे पास कि कैपिटल T जो है वो स्मॉल f ऑफ x के इक्वल रहेगा अगर स्मॉल t क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन दैट इज़ कैपिटल T इज़ f ऑफ x एट स्मॉल t इज़ 0। तो अब इक्वेशन नंबर 7 को देखो, जहाँ जहाँ पे कैपिटल T दिखता है वहाँ पे f ऑफ x, और जहाँ पे स्मॉल t दिखता है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो जैसे बच्चा जी मैं इक्वेशन नंबर 7 में कैपिटल T की जगह f ऑफ x पुट करूँगा और स्मॉल t की जगह 0 पुट करूँगा, तो ये रिजल्ट जो है वो 1 बन जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, तो e रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। तो बाकी ये रिजल्ट एज इट इज़, और लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ x आ जाएगा जैसा कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। अब बोलता है ऑल्सो बाय फॉरियर इंटेग्रल थ्योरम। अब बच्चा जी फॉरियर इंटेग्रल थ्योरम मैंने अभी अभी आपको पीछे नोट में बताया था, तो अब आपने उस इंटेग्रल थ्योरम के रिजल्ट को देखना है, और जहाँ पे वहाँ पे t था, अब यहाँ पे x हो जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे x था यहाँ पे y काम करेगा, और वहाँ पे जहाँ पे ओमेगा था यहाँ पे लैम्डा काम करेगा, ठीक है। बस आपने इनको रिप्लेस करके t को x में, x को y में और ओमेगा को लैम्डा में रिप्लेस करके इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट एज इट इज़ आपने वहीं से उठाना है, सिर्फ t को x में और x को y में और ओमेगा को लैम्डा में रिप्लेस करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे
दिस 1/पाई एज इट इज, दिस इंटेग्रल एज इट इज बचा जी एफ ऑफ वाई एज इट इज, दिस इज कॉस ऑफ लैम्डा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस ऑफ ए माइनस बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी आपको पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल रहता है। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगा दिया। अब ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, अब दोनों को इक्वेशन 8 और 9 को यहाँ से मैंने इक्वेट करके a2 ऑफ लैम्डा और b2 ऑफ लैम्डा की वैल्यू को निकाल लिया। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, तो a2 ऑफ लैम्डा को बचा दिया। आपने ये रिजल्ट देखना है, इन दोनों को देखना है जो यहाँ पे मिसिंग है। अब देखो cos लैम्डा x इन दोनों में कॉमन है, इसको छोड़ना है, तो a2 लैम्डा बाकी जहाँ पे जो रिजल्ट मिसिंग है उसके इक्वल पुट कर देना। तो वो आएगा 1/पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे था इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई मिसिंग था और कॉस लैम्डा वाई मिसिंग था। तो ये इसकी वैल्यू आ गई a2 ऑफ लैम्डा की। वैसे b2 ऑफ लैम्डा भी यहाँ पे, वैसे b2 ऑफ लैम्डा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को a2 ऑफ लैम्डा और b2 ऑफ लैम्डा को उठाना है और इक्वेशन नंबर 7 में जहाँ पे आपने इनको पुट किया था, ठीक है, वहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट कर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बच्चे जितना सा काम कर सकते हो आप, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाना और इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देना। जब आप इक्वेशन नंबर 7 में पुट करोगे तो वापस मैं इस आइडेंटिटी को cos a माइनस बी में ले जाऊँगा, ठीक है, और ये मेरे को रिजल्ट मिल गया, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज दिस, सिर्फ मैंने इन इंटेग्रल्स को चेंज किया है। तो जब डी वाई अंदर था तो इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अंदर था, जब डी लैम्डा अंदर आया बच्चा जी तो इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि डी लैम्डा के लिए 0 टू इन्फिनिटी काम कर रहा है और डी वाई के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी काम कर रहा है। तो सिर्फ ये रिप्लेस करके मैंने इनको इक्वेशन नंबर 10 ले गया, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ करूँगा बच्चा जी, बोलता है लेट स्मॉल एस इज इक्वल्स टू लैम्डा अंडर रूट अल्फा टी। अब ये कहाँ से मिलेगा मेरे को, मैंने ये आपको पीछे रिजल्ट लिखवाया था। अब यहाँ पे आपने इस कोस के एंगल को देखना है, क्या था 2bs कोस का। यहाँ पे एंगल हमारे पास इस रिजल्ट में, जो रिजल्ट मैं पीछे नोट फॉर्म में लिखवा कर आया हूँ, वहाँ पे कोस का एंगल क्या है 2bs। तो इस 2bs को उठाना है और जो आपके पास इस क्वेश्चन में कोस का एंगल है क्या है लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई, इस एंगल के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है बच्चा जी। यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि b आपको आगे यूज़ करना है, b आपको आगे यूज़ करना है, इसलिए हमारे को एक तो b चाहिए एक s चाहिए। तो यहाँ से मेरे को b मिल गया, ठीक है। तो b आपने b की वैल्यू को जहाँ पे भी आपको b दिखेगा वहाँ पे आप x माइनस वाई 2 ऑफ दिस, तो ये यहाँ से हमारे को b मिल गया, ठीक है। और अब क्या निकालना है हमारे को s, तो अब चुपचाप से b की वैल्यू को उठाकर ऊपर पुट करो, आपको वहाँ से s भी मिल जाएगा, ठीक है। ये इसने निकाला है एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल के साथ रिजल्ट है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा लैम्डा स्क्वायर टी, तो इन दोनों को उठाना है माइनस एस स्क्वायर और माइनस दिस, इन दोनों को उठाना है बच्चा जी और इक्वेट कर देना है। माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा लैम्डा स्क्वायर टी। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी दिस इज लैम्डा अंडर रूट अल्फा टी। तो ये आ गया एस की वैल्यू भी, ठीक है। अभी मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपने इस टाइप के इंटेग्रल किया, अब इसकी वैल्यू आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस कॉस लैम्डा टाइम एक्स माइनस वाई। इसकी वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी बच्चा जी अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट दिस इज कोफिशिएंट ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर देखो जरा क्या होगा अल्फा टी, तो अंडर रूट यहाँ पे अल्फा टी आ जाएगा और इस 2 को भी अंदर ले गया मैं, अंडर रूट अल्फा टी यहाँ पे आएगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 को भी अंदर ले गया, तो 2 अंदर जब रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल ऑफ इसके साथ क्या आता था एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी स्क्वायर, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस साइन एज इट इज और b का स्क्वायर कर दो, तो b ये था, इसका आ जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा टी, ठीक है। स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 अल्फा टी डी वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बच्चा जी इस रिजल्ट को मैंने इस इक्वेशन में यूज़ करके ये रिजल्ट बनाया है, ठीक है। अब आपने इसको ध्यान से देख लेना, अगर नहीं पता लगेगा तो प्लीज़ डिस्कस कर लेना है मेरे से, ठीक है। दिस इज टी ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल्स टू, बस अब इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ये अंडर रूट पाई था, मैंने अंडर रूट पाई से मल्टीप्लाई अंडर रूट पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर 4 अल्फा टी पाई आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारा रिजल्ट एज इट इज़, और यही आपने प्रूव करना था। अब ये जो आपको टेम्परेचर मिला उसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर
5। ठीक है, अभी बचा जी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँ।